करते बिना देरी करे आज का लेक्चर। और ये लेक्चर बहुत ही अमेजिंग होने वाला है बिकॉज आज का जो टेंस मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वो सिंपल टेंस है और ये 60% हमारे डेली लाइफ में यूज किया जाता है। सो हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सिंपल टेंस में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस एंड सिंपल फ्यूचर टेंस। इन तीनों टॉपिक्स में हम लोग 6 टाइप के सेंटेंस पढ़ेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, WH पॉजिटिव, WH नेगेटिव एंड वर्बल पॉजिटिव, वर्बल नेगेटिव। जैसे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में किए थे सेम वैसे ही करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग को ये देखना है कि किस टाइप के सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस बोला जाता है। ऐसे सेंटेंस जिसमें हम लोग बताते हैं अपने प्रेजेंट हैबिट के बारे में, मैं करती हूँ, मैं खाती हूँ, मैं सोती हूँ, इस टाइप के सेंटेंस। सो सिंपल प्रेजेंट टेंस का आपका पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मैं खाता हूँ, आई ईट, तुम लिखते हो, यू राइट, वो खाती है, शी ईट्स, वो लिखता है, ही राइट्स। तो यहाँ पे आपने नोटिस किया जब भी आपका जो सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर होगा तो उसके वर्ब में आप क्या करोगे, एस लगाओगे, उसको प्लूरल कर दोगे। सो नेक्स्ट हम लोग नेगेटिव का देखेंगे। तो बस आपको फॉर्मूले में कुछ ऐड करना है, डोंट और डजंट। डोंट हम लोग प्लूरल के साथ लगाएंगे और डजंट हम लोग सिंगुलर के साथ लगाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, मैं नहीं खाता हूँ, आई डोंट ईट, वो नहीं लिखता है, ही डजंट राइट, तुम नहीं लिखते हो, यू डोंट राइट, वो नहीं खाती है, शी डजंट ईट। इस लेक्चर में मैं जो भी आपको करवा रही हूँ उसको आप अच्छे से करिए, प्रैक्टिस भी करना, खुद से सेंटेंस बनाने की ट्राई भी करना और बोलने की भी कोशिश करना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसी टॉपिक के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगी। इतने सारे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करवा दूंगी कि आपकी क्लियरिटी हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं WH पॉजिटिव पे। WH का फॉर्मूला है WH प्लस डू और डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्बन प्लस ऑब्जेक्ट। डू प्लूरल के साथ रहेगा, डस सिंगुलर के साथ होगा। आप क्वेश्चन में देखोगे कि सब्जेक्ट क्या है, उसके बाद आप डू या तो डज लगाओगे। तो एग्जांपल लेते हैं हम लोग, कौन एप्पल खाता है, हु डज ईट एप्पल, तुम क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट, वो क्या खाती है, व्हाट डज शी ईट। सो WH नेगेटिव का आपका फॉर्मूला सेम होगा, बस नॉट लग जाएगा। WH प्लस डू नॉट मतलब डोंट, डज नॉट डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्बन प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। जो भी डाउट होगा आपका नेक्स्ट सेक्शन में जो प्रैक्टिस करवाऊंगी उसमें क्लियर कर दूंगी। एग्जांपल देखते हैं, कौन एप्पल नहीं खाता है, हु डजंट ईट एप्पल, तुम क्या नहीं खाते हो, व्हाट डोंट यू ईट, वो क्या नहीं खाती है, व्हाट डजंट शी ईट। नाउ वर्बल, वर्बल का फॉर्मूला आपका हो जाएगा डू और डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्बन प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें भी आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, बस WH हटाना रहेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या तुम एप्पल खाते हो, डू यू ईट एप्पल, क्या वो एप्पल खाती है, डज शी ईट एप्पल, क्या तुम लिखते हो, डू यू राइट, क्या वो लिखती है, डज शी राइट। इसी वर्बल में हम लोग नेगेटिव देखेंगे तो ये हो जाएगा डोंट और डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्बन प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुम नहीं लिखते हो, डोंट यू राइट, क्या वो नहीं लिखती है, डजंट शी राइट, क्या वो नहीं खाता है, डजंट ही ईट। यहाँ आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस क्लियर हो गया और एग्जांपल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, डोंट वरी। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस देखेंगे। तो इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आ जाएगा वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, मैंने एप्पल खाया था, तुमने एप्पल खाया था। ऐसा नहीं कि मैं एप्पल खाता था तुम एप्पल खाते थे, ये नहीं होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। मैंने एप्पल खाया था, आई एट एप्पल, तुमने एप्पल खाया था, यू एट एप्पल। ईट का सेकेंड फॉर्म एट होता है। नेक्स्ट, तुम लिखे थे, यू रोट, वो लिखी थी, शी रोट। और अब पास्ट का नेगेटिव देखेंगे तो पास्ट के नेगेटिव में कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हम लोग हमेशा डिडंट लगाते हैं, डिड प्लस नॉट, इसको बोलेंगे हम लोग डिडंट। सो फॉर्मूला आपका होगा सब्जेक्ट प्लस डिडंट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तुम नहीं खाए थे, यू डिडंट ईट, मैं नहीं खाई थी, आई डिडंट ईट, राम नहीं लिखा था, राम डिडंट राइट, वो नहीं लिखी थी, शी डिडंट राइट। ऐसे ही हम लोग पास्ट में WH भी करेंगे। आपका फॉर्मूला होगा WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, वो क्या खाया था, व्हाट डिड ही ईट, वो क्या लिखी थी, व्हाट डिड शी राइट,
तुम क्या खाए थे? What did you eat? उसकी बहन क्या खाई थी? What did her sister eat? इसके बाद WH का नेगेटिव देखेंगे। WH प्लस didn't प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तुम क्या नहीं खाए थे? What didn't you eat? राम क्यों नहीं लिखा? Why didn't Ram write? उसने क्यों नहीं खाया? Why didn't she eat? यहाँ पे हम लोग का WH हो गया। अब हम लोग करेंगे वर्बल। वर्बल का फॉर्मूला हो जाएगा आपका डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। सेम है, बस WH को हटाना है आपको। इसका सेंटेंस कैसे शुरू होता है? क्या से। क्या आपने खाया था? डिड यू ईट? क्या उसने लिखा था? डिड शी राइट? क्या राम ने लिखा था? डिड राम राइट? क्या उसके भाई ने लिखा था? डिड हर ब्रदर राइट? ये हो गया आपका वर्बल का पॉजिटिव। इसके बाद देखेंगे वर्बल का नेगेटिव। डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें भी आपको सेम यही ऐसे ही करना है। क्या आपने नहीं लिखा था? डिडंट यू राइट? क्या उसने नहीं खाया था? डिडंट शी ईट? क्या राम ने नहीं दिया? डिडंट राम गिव? क्या उसने नहीं दिया? डिडंट शी गिव? इस तरह के सेंटेंस आपके पास्ट में हो गए। अब देखेंगे हम लोग फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस का फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें बी नहीं आएगा, इसमें सिर्फ विल आएगा क्योंकि यहाँ पे वर्ब भी है। मैं लिखूंगी, आई विल राइट। तुम लिखोगे, यू विल राइट। हम लोग लिखेंगे, वी विल राइट। वो जाएगी, शी विल गो। हम लोग जाएंगे, वी विल गो। सो नेगेटिव का फॉर्मूला होगा आपका सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। विल नॉट को आप वोंट भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। मैं नहीं लिखूंगी, आई वोंट राइट। वो नहीं लिखेगी, शी वोंट राइट। हम लोग नहीं जाएंगे, वी वोंट गो। मेरा भाई नहीं जाएगा, माई ब्रदर वोंट गो। उसकी बहन नहीं लिखेगी, हर सिस्टर वोंट राइट। नेगेटिव के बाद WH करेंगे। WH का फॉर्मूला होगा WH प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, तुम क्या खाओगे? What will you eat? तुम क्यों लिखोगे? Why will you write? वो क्यों जाएगी? Why will she go? हम लोग क्यों जाएंगे? Why will we go? एंड इसका नेगेटिव WH प्लस will not प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। तुम क्यों नहीं लिखोगे? Why won't you write? आप will not यूज करो चाहे won't यूज करो, आपकी मर्जी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। वो क्यों नहीं लिखेगा? Why won't he write? वो क्यों नहीं जाएगी? Why won't she go? हम लोग क्यों नहीं जाएंगे? Why won't we go? इसके बाद वर्बल देखेंगे। वर्बल का फॉर्मूला हो जाएगा आपका will प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुम जाओगी? Will you go? क्या हम लोग खाएंगे? Will we eat? क्या हम लोग बोलेंगे? Will we speak? क्या उसकी बहन लिखेगी? Will her sister write? अब लास्ट वर्बल का नेगेटिव देखेंगे। Will not प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुम नहीं जाओगी? Won't you go? क्या हम लोग नहीं लिखेंगे? Won't we write? क्या उसकी बहन नहीं लिखेगी? Won't her sister write? क्या हम लोग नहीं जाएंगे? Won't we go? आपको ऐसे ही रोज प्रैक्टिस करते रहना है। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप सारे टेंसेस सीख जाओगे। बात करते हैं बिना देरी किए सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैं पढ़ाती हूँ, आई टीच। मैं नहीं पढ़ाती हूँ, आई डोंट टीच। तुम कहाँ पढ़ाते हो? वेयर डू यू टीच? तुम क्यों नहीं पढ़ाते हो? वाई डोंट यू टीच? क्या तुम पढ़ाते हो? डू यू टीच? क्या तुम नहीं पढ़ाते हो? डोंट यू टीच? तुम जानते हो? यू नो। तुम नहीं जानते हो? यू डोंट नो। तुम क्या जानते हो? व्हाट डू यू नो? तुम क्या नहीं जानते हो? व्हाट डोंट यू नो? क्या तुम जानते हो? डू यू नो? क्या तुम नहीं जानते हो? डोंट यू नो। सो फ्रेंड्स, आप भी मेरे साथ ऐसे ही रिपीट करिए ताकि आपके टंग पे वो हैबिट हो जाए कि कैसे इंग्लिश को बोलना है और कैसे किस सेंटेंस को आपको एक्सप्रेस करना है। हम लोग सब सब्जेक्ट पे एक एक सेंटेंस बनाएंगे और देखेंगे कैसे बनाना है और कैसे बोलना है। मैं लिखती हूँ, आई राइट। तुम लिखते हो, यू राइट। हम लोग लिखते हैं, वी राइट। वे लोग लिखते हैं, दे राइट। राम एंड श्याम लिखते हैं, राम एंड श्याम राइट। वो लिखता है, ही राइट्स। वो लिखती है, शी राइट्स। राम लिखता है, राम राइट्स। जब सिंगुलर आएगा तो आपको वर्ब के साथ एस लगाना है। इसके बाद नेगेटिव देखते हैं। मैं नहीं लिखती हूँ, आई डोंट राइट। तुम नहीं लिखते हो, यू डोंट राइट। हम लोग नहीं लिखते हैं, वी डोंट राइट। वे लोग नहीं लिखते हैं, दे डोंट राइट। राम एंड श्याम नहीं लिखते हैं, राम एंड श्याम डोंट राइट। वो नहीं लिखता है, ही डजंट राइट। वो नहीं लिखती है, शी डजंट राइट।
राम नहीं लिखता है, राम डजंट राइट। नाउ अब ऐसे ही WH पे हम लोग सब सेंटेंस बना के देखेंगे कैसे बनाना चाहिए। मैं क्यों लिखती हूँ, वाई डू आई राइट। तुम क्यों लिखती हो, वाई डू यू राइट। वो क्यों लिखती है, वाई डज शी राइट। वो क्यों लिखता है, वाई डज ही राइट। हम लोग क्यों लिखते हैं, वाई डू वी राइट। वे लोग क्यों लिखते हैं, वाई डू दे राइट। राम एंड श्याम क्यों लिखते हैं, वाई डू राम एंड श्याम राइट। राम क्यों लिखता है, वाई डज राम राइट। तो जब आपके पास सिंगुलर रहेगा तो आप डज लगाओगे, जब आपके पास प्लूरल रहेगा तो आप डू लगाओगे। इसका आप बहुत अच्छे से ध्यान देना कि आपको मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग इसका नेगेटिव देखते हैं। मैं क्यों नहीं लिखती हूँ, वाई डोंट आई राइट। तुम क्यों नहीं लिखती हो, वाई डोंट यू राइट। हम लोग क्यों नहीं लिखते हैं, वाई डोंट वी राइट। वे लोग क्यों नहीं लिखते हैं, वाई डोंट दे राइट। राम एंड श्याम क्यों नहीं लिखते हैं, वाई डोंट राम एंड श्याम राइट। राम क्यों नहीं लिखता है, वाई डजंट राम राइट। वो क्यों नहीं लिखता है, वाई डजंट ही राइट। वो क्यों नहीं लिखती है, वाई डजंट शी राइट। तो ये हो गया हमारा WH। अब देखते हैं हम लोग वर्बल। क्या मैं लिखती हूँ, डू आई राइट। क्या तुम लिखती हो, डू यू राइट। क्या हम लोग लिखते हैं, डू वी राइट। क्या वो लोग लिखते हैं, डू दे राइट। क्या राम एंड श्याम लिखते हैं, डू राम एंड श्याम राइट। क्या राम लिखता है, डज राम राइट। क्या वो लिखता है, डज ही राइट। क्या वो लिखती है, डज शी राइट। इसका नेगेटिव देखेंगे। क्या मैं नहीं लिखती हूँ, डोंट आई राइट। क्या तुम नहीं लिखती हो, डोंट यू राइट। क्या हम लोग नहीं लिखते हैं, डोंट वी राइट। क्या वे लोग नहीं लिखते हैं, डोंट दे राइट। क्या राम एंड श्याम नहीं लिखते हैं, डोंट राम एंड श्याम राइट। क्या राम नहीं लिखता है, डजंट राम राइट। क्या वो नहीं लिखता है, डजंट ही राइट। क्या वो नहीं लिखती है, डजंट शी राइट। तो यहाँ पे हम लोग ने एक ही वर्ब पे सारे टाइप के सेंटेंस बना के देख लिए कि कैसे हम लोग को सेंटेंस बनाना चाहिए, कैसे किसके साथ डजंट यूज़ करना है, कैसे किसके साथ डज यूज़ करना है, आपको कब डोंट यूज़ करना है, कब डू यूज़ करना है, वो सब देख लिया हम लोग ने। इसके बाद हम लोग कुछ मिक्स टाइप के सेंटेंस देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं पढ़ाती हूँ, आई टीच। तुम कहाँ पढ़ाती हो, वेयर डू यू टीच। तुम कब उठती हो, व्हेन डू यू वेक अप। हम लोग कहाँ जाते हैं, वेयर डू वी गो। तुम्हारी बहन कहाँ जाती है, वेयर डज योर सिस्टर गो। मेरा भाई कहाँ जाता है, वेयर डज माई ब्रदर गो। हम लोग क्यों नहीं लिखते हैं, वाई डोंट वी राइट। मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, आई वेक अप इन द मॉर्निंग एट 5 AM। मेरा भाई ऑफिस जाता है, माई ब्रदर गोज़ टू ऑफिस। मेरी फ्रेंड कॉलेज जाती है, माई फ्रेंड गोज़ टू कॉलेज। मेरी बहनें स्कूल जाती है, माई सिस्टर्स गो टू स्कूल। इसके बाद देखेंगे हम लोग कुछ वर्बल टाइप के। क्या तुम लिखती हो, डू यू राइट। क्या तुम लेटर लिखती हो, डू यू राइट लेटर। क्या आप इंग्लिश बोलते हो, डू यू स्पीक इंग्लिश। क्या आप प्रैक्टिस करते हो, डू यू प्रैक्टिस। क्या आपकी बहन इंग्लिश बोलती है, डज योर सिस्टर स्पीक इंग्लिश। तो अब हम लोग कुछ सेंटेंस पास्ट के भी देखेंगे, ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं लिखी थी, आई रोट। तुम लिखे थे, यू रोट। हम लोग लिखे थे, वी रोट। वे लोग लिखे थे, दे रोट। राम एंड श्याम लिखे थे, राम एंड श्याम रोट। राम लिखा था, राम रोट। वो लिखी थी, शी रोट। वो लिखा था, ही रोट। यहाँ पे सबके साथ वर्ब टू आएगा। यहाँ पास्ट में सिंगुलर हो, प्लूरल हो, एक की बात कर रहे हो, एक से ज़्यादा की बात कर रहे हो, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। सबके साथ आप वर्ब टू लगाओगे और नेगेटिव में डिडंट लगाओगे। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मैं गई थी, आई वेंट। तुम गए थे, यू वेंट। हम लोग गए थे, वी वेंट। वो गई थी, शी वेंट। वो गया था, ही वेंट। राम गया था, राम वेंट। मम्मी मार्केट गए थे, मम्मी वेंट टू मार्केट। पापा ऑफिस गए थे, पापा वेंट टू ऑफिस। इसके बाद हम लोग नेगेटिव देखते हैं, जिसमें हम लोग सब्जेक्ट प्लस डिडंट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट लगाने वाले हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं नहीं लिखी, आई डिडंट राइट। तुम नहीं लिखे थे, यू डिडंट राइट। अगर आप सिर्फ इतना बोलोगे, मैं नहीं लिखी या मैं नहीं लिखी थी, दोनों आपके पास सेम ही होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग नहीं लिखे थे, वी डिडंट राइट। वे लोग नहीं लिखे, दे डिडंट राइट। वो नहीं लिखा, ही डिडंट राइट।
हम लोग नहीं गए, वी डिडंट गो। मेरा भाई नहीं गया, माई ब्रदर डिडंट गो। मेरी बहन स्कूल नहीं गई, माई सिस्टर डिडंट गो टू स्कूल। अब कुछ WH देख लेते हैं, WH के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साथ में देख लेते हैं। तुम क्या लिखे थे, वट डिड यू राइट। तुम क्या नहीं लिखे थे, वट डिडंट यू राइट। तुम क्यों लिखे थे, वाई डिड यू राइट। तुम क्यों नहीं लिखे थे, वाई डिडंट यू राइट। तुम कहाँ गए थे, वेयर डिड यू गो। तुम क्यों नहीं गए थे, वाई डिडंट यू गो। राम क्यों नहीं गया था, वाई डिडंट राम गो। राम की बहन क्यों गई थी, वाई डिड राम सिस्टर गो। हम लोग क्यों नहीं गए थे, वाई डिडंट वी गो। वो क्यों नहीं लिखी थी, वाई डिडंट शी राइट। वो क्यों लिखी थी, वाई डिड शी राइट। राम चॉकलेट क्यों नहीं खाया, वाई डिडंट राम ईट चॉकलेट। मम्मी 4 बजे मार्केट क्यों नहीं गए, वाई डिडंट मॉम गो टू मार्केट एट 4 PM। आप प्रैक्टिस क्यों नहीं किए, वाई डिडंट यू प्रैक्टिस। आप कब प्रैक्टिस किए, व्हेन डिड यू प्रैक्टिस। आपने कितनी प्रैक्टिस की, हाउ मच डिड यू प्रैक्टिस। अब ऐसे ही हम लोग वर्बल भी स्टार्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, क्या आपने प्रैक्टिस की, डिड यू प्रैक्टिस। क्या आपने प्रैक्टिस नहीं की, डिडंट यू प्रैक्टिस। क्या तुमने प्रैक्टिस की, डिड यू प्रैक्टिस। क्या तुमने प्रैक्टिस नहीं की, डिडंट यू प्रैक्टिस। क्या हम लोग ने प्रैक्टिस नहीं किया, डिडंट वी प्रैक्टिस। क्या मेरे भाई ने तुम्हें लेटर दिया, डिड माई ब्रदर गिव यू लेटर। क्या तुमने लेटर नहीं लिया, डिडंट यू टेक द लेटर। क्या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डिडंट यू सब्सक्राइब द चैनल येट। क्या आप नहीं उठे थे, डिडंट यू वेक अप। क्या मेरे भाई ने चॉकलेट खाई थी, डिड माई ब्रदर ईट चॉकलेट। क्या वो चॉकलेट खाई थी, डिड शी ईट द चॉकलेट। क्या तुमने चॉकलेट नहीं खाई थी, डिडंट यू ईट द चॉकलेट। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर, कैसा लगा आपको ये प्रैक्टिस करने का तरीका। अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं ऐसे ही और भी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाती रहूं और भी कुछ स्पेशल आपके लिए करूं, जिससे आपकी इंग्लिश और भी अच्छे से इम्प्रूव हो जाए। ठीक है, अब जो बचा हुआ हमारा फ्यूचर टेंस है वो देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्यूचर टेंस। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगी, आई विल टीच यू। तुम पढ़ाओगी, यू विल टीच। हम लोग पढ़ाएंगे, वी विल टीच। वे लोग जाएंगे, दे विल गो। राम एंड श्याम जाएंगे, राम एंड श्याम विल गो। राम जाएगा, राम विल गो। वो जाएगी, शी विल गो। वो जाएगा, ही विल गो। वो नहीं जाएगी, शी विल नॉट गो। इसके अलावा आप ये भी बोल सकते हो, शी वोंट गो। वो नहीं जाएगा, ही वोंट गो। मैं नहीं जाऊंगी, आई वोंट गो। तुम नहीं जाओगी, यू वोंट गो। हम लोग नहीं जाएंगे, वी वोंट गो। तुम नहीं दोगी, यू वोंट गिव। मैं नहीं दूंगी, आई वोंट गिव। राम एंड श्याम नहीं जाएंगे, राम एंड श्याम वोंट गो। राम एंड श्याम पैसे नहीं देंगे, राम एंड श्याम वोंट गिव मनी। मैं कब जाऊंगी, व्हेन आई विल गो। तुम कब जाओगी, व्हेन विल यू गो। हम लोग कब जाएंगे, व्हेन विल वी गो। वो लोग कब देंगे, व्हेन विल दे गिव। हम लोग कब पढ़ेंगे, व्हेन विल वी स्टडी। राम एंड श्याम कब पढ़ेंगे, व्हेन विल राम एंड श्याम स्टडी। राम कब पढ़ेगा, व्हेन विल राम स्टडी। तुम कब पढ़ोगी, व्हेन विल यू स्टडी। अब तुम क्या करोगी, व्हाट विल यू डू नाउ। राम अब कहाँ जाएगा, वेयर विल राम गो नाउ। आप प्रैक्टिस कब करोगे, व्हेन विल यू प्रैक्टिस। आप इंग्लिश कब सीखोगे, व्हेन विल यू लर्न इंग्लिश। आप इंग्लिश बोलना कब स्टार्ट करोगे, व्हेन विल यू स्टार्ट टू स्पीक इंग्लिश। कम ऑन, हरी अप, स्टार्ट टू स्पीक विद मी। अब कुछ वर्बल सेंटेंस देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या तुम खाओगी, विल यू ईट। क्या तुम आइसक्रीम खाओगी, विल यू ईट आइसक्रीम। क्या मैं वहाँ जाऊँगी, विल आई गो देयर। क्या हम लोग आइसक्रीम खाएंगे, विल वी ईट आइसक्रीम। क्या तुम आइसक्रीम नहीं खाओगी, वोंट यू ईट आइसक्रीम। क्या हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे, वोंट वी गो देयर। क्या राम नहीं आएगा, वोंट राम कम। क्या राम की बहन मुझे बुक देगी, विल राम सिस्टर विल गिव मी बुक। क्या मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगी, विल आई टीच यू इंग्लिश। क्या पापा ऑफिस जाएंगे, विल फादर गो टू ऑफिस। क्या टीचर असाइनमेंट नहीं देंगे, वोंट टीचर गिव असाइनमेंट। क्या तुम असाइनमेंट कंप्लीट नहीं करोगी, वोंट यू कंप्लीट द असाइनमेंट। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो आपको कंपलसरी नोट्स बनाना चाहिए।
PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। उस टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अभी जाकर नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद सिर्फ नोट्स बनाकर रखना नहीं है, आपको बोलना है। याद रखिए, आपको अच्छे से बोलने की प्रैक्टिस भी करनी है। इतने सारे सेंटेंस मैंने आपको अभी करवाया है, हर टाइप के सेंटेंस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बोल कर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो बोल कर ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे एक साइकिल चलाने के लिए साइकिल चलाकर ही प्रैक्टिस की जाती है, वैसे ही आपको बोल कर ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो ये चीज़ आपके माइंड में रह जाएगी, आप कभी बोल नहीं पाओगे। इसलिए बोलना सीखिए, तो बोलने के लिए बोल कर दिखाइए। पहले गलत बोलिए, गलत बोलकर मिस्टेक करके अपनी गलतियों से सीखिए। अपनी गलतियों से सीखना आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहले बोलो तो मालूम पड़ेगा आपकी क्या मिस्टेक है, आपको क्या कमी है, फिर उसके बाद उसको सीखो। जो कमी थी आपके अंदर वो सीखेंगे आप। सीखने के बाद फिर आपकी इम्प्रूवमेंट और बढ़ जाएगी। अंडरस्टैंड? एंड आपको मैं एक होमवर्क दे रही हूँ। ये सेंटेंस प्रैक्टिस करने के बाद आपको खुद से 50 to 100 सेंटेंस बनाने हैं, नए सेंटेंस हर टॉपिक पे इंक्लूड करके आप कुछ कुछ सेंटेंस बनाइए और एटलीस्ट 50 to 100 सेंटेंस को कंप्लीट करिए बनाकर। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू आर कंप्लीटिंग दिस चैलेंज एंड यू आर कंप्लीटिंग योर होमवर्क, देन प्लीज़ लेट मी नो in the comment box. And if you are getting any doubt and difficulties, you can ask me in the comment box. I will reply. I really hope my videos can make changes in your life and can improve your English, and I will try to make more beneficial videos for you, and I'll come back with the next video.